Hello everyone. So take us the next topic, that is operators. देखिए थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में। ऑपरेटर्स देखिए जो इसको सिम्बलाइज करते हैं वो इस तरीके से सिम्बलाइज करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट किसी भी नोटेशन के ऊपर अगर आप ये साइन डालेंगे सो दिस मीन्स कि आपको ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है यहाँ पे, सो दिस इज़ द सिंबल फॉर दैट। तो ये आपके पास एक सिंबल है ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट चेंजेस, जो कि क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वन फंक्शन को इनटू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, सो दिस इज़ योर ऑपरेटर। ऑपरेटर अगर देखो चेंज कर रहा है तो किस तरीके से चेंज करेगा कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ फंक्शन, उस पर आप क्या करोगे, ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे। ऑपरेटर आपने ऑपरेट किया फंक्शन पर और आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू फंक्शन जनरेट हो जाएगा। वन फंक्शन इज़ देयर, आपने उस पर ऑपरेटर को ऑपरेट कराया तो आपके पास एक नया फंक्शन बन गया। वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज कि आपको ऑपरेटर समझने में दिक्कत ना हो। ऑपरेटर क्या होगा कि किसी भी आप मैथमेटिकल प्रोसीजर को लेंगे और उसके ऊपर अगर आपने ऑपरेटर को ऑपरेट कराया तो वहाँ से आपके पास एक नया फंक्शन आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेटर। और जिस पर भी आप जिस फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड। द फंक्शन ऑन विच द ऑपरेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड द ऑपरेंड। उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। सपोज दैट यू आर हैविंग एक्स क्यू, आपके पास एक्स क्यू एक फंक्शन गिवन है एंड यू व्हाट यू हैव टू ऑपरेट, कि अगर आपको इस पर ऑपरेट कराना है d/dx, ये आपका ऑपरेटर है। ये आपके पास क्या है, एक ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। सो आपने क्या करना है, इस फंक्शन पर इसे ऑपरेट कराना है d/dx इंटू एक्स क्यू। सो व्हाट विल कम हेयर, 3x² बाय द डिफरेंशिएटिंग। आपने डिफरेंशिएटिंग के लिए उसके साथ एक ऑपरेटर लगा दिया और फंक्शन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x²। सो दिस 3x² इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स कि ये जो क्या है आपके पास एक नया फंक्शन जनरेट हो गया ऑपरेट कराने के बाद। इन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी हम रीड करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यू और फंक्शन क्या होती है, आइगन वैल्यू और फंक्शन दैट इज़ कि जब भी आप कोई ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं किसी भी फंक्शन पर, वी गेट सेम फंक्शन विद द सेम कांस्टेंट वैल्यू इन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, और जो कांस्टेंट वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज यू आर हैविंग द फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है और आपके पास क्या है, वो रिटर्न में क्या आ रहा है, वही फंक्शन वापस आ रहा है। कब आ रहा है, जब आपने उस पर कोई भी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया और विद द कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट कराने के बाद अगर वही फंक्शन वापस आ जाता है, सेम फंक्शन विथ सम द कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आइगन फंक्शन, और ये क्या होगा आपके पास, आइगन वैल्यू। सो यू कैन राइट इट लाइक कि ये क्या हो गया आपके पास, आइगन फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस आप एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट आपके पास ये गिवन है sin 3x and after then the second one is given as 5x cube. So you have to check कि ये आइगन फंक्शन है या नहीं है। आइगन फंक्शन की क्या वैल्यू होनी, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको फंक्शन वैसे का वैसा वापस मिलना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू ऑपरेट, अब इसके लिए आपने ऑपरेटर कौन सा ऑपरेट कराना है। सो ऑपरेटर इज गिवन एज, ऑपरेटर आपको दिया हुआ है d² डिवाइडेड बाई dx²। इट मीन्स द डबल डिफरेंशिएशन इज गिवन फॉर द ऑपरेटर एंड यू हैव टू चेक कि आपके पास आइगन फंक्शन है या फिर नहीं।
सो फर्स्ट लेते हैं हम साइन 3x. व्हाट यू हैव टू ऑपरेट, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर यू हैव टू ऑपरेट. सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सिंगल डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे. सो यू हैव टू राइट इट लाइक डी एक्स, ओके, विद द साइन 3x. ये हो गया. उसके बाद आप डी बाई डी एक्स रिमेन लाइक दिस, एंड अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सो दैट विल कम 3 cos 3x. उसके बाद जब आप ऑपरेट करेंगे इसको दोबारा से, सो व्हाट विल कम 3 into 3 comes out and this remain minus 3x. You can use this bracket sin 3x. So you can write it like a minus 9 into sin 3x. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और देखिए जब आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, सो व्हाट इज हेयर द वैल्यू, ये देखो जो आपने फंक्शन यूज़ किया था वो वैसा का वैसा वापस आ गया, फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही आ गया, एंड विद द कांस्टेंट वैल्यू -9. ये जो -9 है ये क्या आ गई, उसकी कांस्टेंट वैल्यू. इफ़ द फंक्शन इज सेम विद द कांस्टेंट वैल्यू, सो यू कैन से इट लाइक ये आपके पास क्या है, आइगन फंक्शन, और ये क्या है, आइगन वैल्यू. तो अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइगन फंक्शन है, तो यू कैन से दैट कि दिस इज द आइगन फंक्शन. और अगर आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू, सो यू कैन से इट लाइक -9 इज द आइगन वैल्यू फॉर दिस साइन 3x. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. यू हैव टू चेक कि ये जो आपके पास गिवन है 5x3, इज दिस द आइगन फंक्शन और नॉट. तो आइगन फंक्शन में सेम एज आपको क्या अप्लाई करना है, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करना है ऑन 5x3. सो व्हाट विल बी द आंसर हेयर, आंसर विल बिकम 30x. अगर आपके पास आंसर आ रहा है ये, देखिए इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आपके पास यही आता है. उसके बाद जब आपके पास ये आंसर आ रहा है, इस आंसर में देखो कांस्टेंट तो आपको मिल रहा है 30, बट फंक्शन इज नॉट सेम एज यू टेकन अबव. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट द आइगन फंक्शन. ये आइगन फंक्शन नहीं है. आप वैल्यू बता सकते हैं इसकी कि कितनी आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है वो बता सकते हैं, बट दिस इज नॉट द आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू तभी होगी जब आपके पास फंक्शन रिटर्न होगा वैसा का वैसा. सो दिस इज नॉट द आइगन फंक्शन, क्योंकि आपके पास फंक्शन वैसा नहीं मिला. सो दिस इज नॉट द आइगन फंक्शन बट दिस इज द आइगन फंक्शन. नाउ दीज आर 3 टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस. यू हैव टू आंसर इट. कि आपके पास देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और ऑपरेटर दिया हुआ है. दिस इज अ फंक्शन एंड ऑपरेटर, फंक्शन एंड दीज 2 ऑपरेटर्स. सो यू हैव टू टेल कि ये आइगन फंक्शन है या नहीं है. इफ़ दिस इज द आइगन फंक्शन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. और अगर ये आइगन फंक्शन नहीं है, सो यू हैव टू टेल कि ये आइगन फंक्शन नहीं है. In the comment section you answer me, and if any problem will be there, so I'll give the answer of that. Thank you so much. Meet you in the next class.